तो अभी ये जो रेडियो पे चल रहा था, इसकी लाइट जल रही है क्या? हाँ, जल रही है। तो रेडियो पे जो भी आ रहा था कि भाई बच्चों को कैसे आप सिखाओगे कि पैसे की वैल्यू, तो उन्होंने जो 2-3 टिप दिए, जो उन 2-3 टिप्स में से कुछ टिप्स तो अच्छे हैं जो हम ऑलरेडी बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। कि हम लोग गूगल पे, फोन पे, मतलब ये जितने भी क्या होते हैं ऐप, ऐप जो वॉलेट। वॉलेट ऐप हाँ, होते हैं, ये हम यूज़ नहीं करते हैं। है हमारे पास इमरजेंसी के लिए, पर हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं। जनरली हमारे बच्चे कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो पैसे नगद उनसे हाथ हम से निकलवाते देते हैं। हैं। हाँ, हाँ, वो अपने हाथ से फिजिकल मनी देते हैं, उसको वापस लेते हैं। इससे उनको मालूम पड़ता है उस चीज़ की वैल्यू कि भाई पैसा गया है ना। हाँ, एक तो वो मालूम पड़ता है, फिर कैलकुलेशंस बेहतर होती हैं कि कितने का आया, महंगा तो नहीं दिया, पैसे सही वापस लेके आए कि नहीं लेके आए, वो सब चीज़ वो काउंट करते हैं। दूसरा, उन्होंने बोला कि भाई जैसे बच्चों को एक और तरीका होता है कि भाई स्विगी जोमेटो वगैरह, कि आज कुछ भी चाहिए अमेजोन से मंगा लो, कुछ भी चाहिए स्विगी जोमेटो हाँ, से मंगा लो। चलो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको अमेजोन या दूसरी तरह की ऐप पे ही मिलेंगी, आपके आसपास नहीं मिल रही हैं आसानी से, वो तो समझ में आता है। तो हम अमेजोन से भी जो ज़्यादातर सामान कभी हम मंगाते हैं, तो वो ज़्यादातर सामान भी हमारा कैश ऑन डिलीवरी होता कैश ऑन है ना। और उस सामान के आने से पहले जो मैसेज आता है, हम उतने पैसे निकाल करके पहले ही हम लोग रख लेते हैं। दूसरा, हम लोग जो स्विगी जोमेटो यूज़ नहीं करते हैं। अगर कोई चीज़ खानी है तो पैसे लेकर के जाओ, बाहर जाके खा के आओ, या बाहर खरीद से के ले खरीद आओ। के पैक करवा के घर लेके आओ। पर स्विगी जोमेटो के चक्कर में आप अपने आप को इतना आलसी मत बनाओ। आपको वो चीज़ की, आप अपने से गए हो वहां पर, आप वेट कर रहे हो, वो चीज़ बन रही है, पैक होके आ रही है, उस समय आप 4 लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ये जो सारी जो शिक्षा है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ऑब्जर्व करता है, वो सबसे आप बच जाते हो ना। आपको तो घर में बैठे बैठे बटन दबाया, घर में आ गया, तो आप वो सीखने से बच गए। ठीक है। आप एक पंथ दो काज वाली बात हो गई ना, कि आपने एक चीज मंगवाई, लेने गए और उससे और भी कुछ चीजें सिखाए, क्या चल रहा है बाजार में, कहाँ सड़क खुदी है, कहाँ लोग कैसे हैं, क्या कई इंसिडेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, आप घर से हाँ, निकल घर जाते से हो। बाहर निकलते हो तो माइंड भी थोड़ा फ्रेश होता है, तो ये एक चीज है। अब उन्होंने बाकी की जो जो उन्होंने चीजें बोली ना, वो उन्होंने बोली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए, जिनकी तनख्वाह 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए है, वो 2 लाख रुपए महीने वाले, ये सब मिडिल क्लास में काउंट होते हैं। ठीक है। मिडिल क्लास में भी 3 सेगमेंट आते हैं ना, तो ये मिडिल क्लास में आप जैसे मर्जी फिट कर लो। जिसकी 25,000 तनख्वाह है उसको लगता है हाई क्लास वो है जिसकी 1 लाख तनख्वाह है। जिसकी 1 लाख तनख्वाह है उसको लगता है हाई लाख वो है, हाई क्लास वो है जिसकी 5 लाख तनख्वाह है। पर जबकि ये सब हाई क्लास पे तो पहुंच ही नहीं सकते। हाई क्लास तो बहुत ही अलग चीज है, जिसकी मंथली तनख्वाहें, मतलब उसकी पर डे की इनकम लाख लाख रुपए होती है ना। तो वो अच्छा, ये 25,000 वाला कभी एज्यूम भी नहीं कर सकते कि अच्छा ऐसे भी लोग होते होंगे कि यार 1 लाख रुपए पर डे या 2 लाख रुपए पर डे कमाते होंगे। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं या जो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, उनकी इनकम आप पर डे या पर मंथ में काउंट ही नहीं कर सकते। उनकी इनकम तो और सेकंड के। पर आर काउंट होती है कि यार 1 घंटे में आदमी इतना पैसा कमाता है, या इसका पर मिनट इतना पैसा होता है। ठीक है। अब आती बात बच्चों की, कि बच्चों को आप कैसे चीजें सिखाओगे। तो एक बात देखो ना, कि कुछ दो बच्चों के माइंडसेट अलग अलग होते हैं। गरीब का बच्चे का माइंडसेट अलग होता है, उसका थोड़ा सा ना माइंडसेट बिंदास वाला होता है, वो भी ज्यादा पैसों की परवाह नहीं करता। और अमीर का बच्चा भी बिंदास माइंडसेट वाला होता है। अब एक बार बताओ, एक बच्चा एक ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां पर उसके बाप के पास बहुत पैसा है, हर महीने बहुत पैसा है, उसके पास नौकर चाकर है, उसके घर में 4-5 नौकर हैं, ड्राइवर है, ऑफिस में बहुत बड़ा स्टाफ है। और वो बचपन से जब उसने होश संभाला तो उसने ये देखा कि हम लोग 15,000 20,000 रुपए एक अपने सर्वेंट को सैलरी देते हैं। सैलरी देते सही। अब उस बच्चे को आप बोलो कि बेटा पैसे की वैल्यू समझ, तो कैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल है। आप उसको कौन से पैसे की वैल्यू, वो उसके समझेगा, वो उसका परसेंटेज अलग होगी। उसका लेवल बहुत हाई हाँ, होगा। लेवल बहुत मैं ये हाई। कह रहा हूँ कि आप उस बच्चे को बोलो कि बेटा 1-1 रुपए की कीमत, वैल्यू समझो, ये समझो वो समझो, वो कहेगा यार हम 15,000 रुपए तनख्वाह या 20,000 रुपए तनख्वाह अपने सर्वेंट को देते हैं, और कई बार हम और भी ऐसे पैसा खर्च कर देते हैं, हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो 500 रुपया टिप दे करके आ जाते हैं। तो वो बच्चे को आप 1 रुपए 10 रुपए की वैल्यू नहीं सिखा सकते, क्योंकि उस बच्चे का माइंडसेट ही अलग डेवलप हुआ है। हाँ, ये जो जॉब वाले होते हैं, जो मिडिल क्लास वाले जॉब वाले होते हैं, या मिडिल क्लास बिजनेस, कोई सेल्फ दुकान एम्प्लॉयड चला रहा होते है, हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप के, इनके बच्चों को आपको डर रहता, इन लोगों को ये डर रहता है कि इनका बच्चा कुछ एक्स्ट्रा खर्चा ना मांग ले, कि ये दिला दो, वो दिला दो, ये कोर्स करवा दो, वो कोर्स करवा दो। तो ये लोग अपने बच्चों से इनकम छुपाते हैं। अमीर आदमी अपने बच्चे से कैसे इनकम छुपाएगा। मान लो किसी आदमी की इनकम महीने की 20 लाख 50 लाख रुपए इनकम है, मैं तो अभी ये भी बहुत कम वालों को गिन रहा हूँ, कि मान लो किसी की 20-30 लाख रुपए इनकम है। अब वो अपने बच्चे से को क्या बोलेगा, मेरे पास पैसे नहीं है।
उसका बच्चा किसी चीज की डिमांड करेगा तो वहां पर उसको ये बताना पड़ेगा कि बेटा ये चीज तुम्हारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। वो यहाँ पर इसको इकोनॉमिकल नहीं जोड़ेगा। हाँ, मिडिल क्लास आदमी क्या करता है हर चीज में कि वो हर चीज में पैसा कैलकुलेट करने लगेगा। नहीं बेटा इतनी महंगी है, इतने पैसे थोड़ी डाल सकते, इतने में तो इतनी चीज आ जाएगी, उतने में तो इतनी चीज आ जाएगी। उसका बच्चा बोलेगा पापा आज मेरे को बाहर होटल में खाना खाना होगा, इतने में तो इतने दिन का राशन आ जाएगा, इतने दिन का फ्रूट आ जाएगा, ये सब बोलने लग जाएगा, है ना। तो उसकी मानसिकता वैसी बनती है। अमीर का बच्चा जो होता है जब वो कभी बर्बादी फेस करता है अपने जीवन में, तो उस समय भी उसका जो दृष्टिकोण होता है ना, उसको अगर आप बोलो ना कि यार तू बिल्कुल बर्बाद हो गया है, चल कोई ऐसा बिजनेस खोलते हैं, वहां से आराम से 50,000 रुपये महीना आएगा, वो हाथ ही नहीं डालेगा। वो कहे यार 50,000 रुपये क्या होता है यार। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे रिच लोगों से मिल चुका हूँ जो इस समय रिच नहीं है, पर मैं उनसे मिला तो उनका लाइफस्टाइल आज भी बिजनेस टाइकून जैसा है। आज भी वो होटल में जाते हैं, टिप देते हैं अच्छी खासी, आज भी उनके जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो हाई है, और आज भी वो जिस तरह के प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें उनकी इनकम उसी इनकम को तलाश रहे हैं जिस इनकम पे वो अपना लेवल मेंटेन कर सके। सर्वाइवल वाले कंडीशन में नहीं वो काम ढूंढते हैं। मिडिल क्लास का कहेगा बस यार दाल रोटी चल जाए, तो उसकी जिंदगी भर दाल रोटी ही चलती है। बात आती है फिर अगेन वो बच्चों पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो बच्चे हैं ना, उनकी सोच कैसी बनेगी पैसों के प्रति। अमीर का बच्चा बर्बाद होने के बाद जब दोबारा स्टार्ट होगा तो भी वो बड़े बिजनेस ही करेगा, सही बात है। हाँ, वो छोटा बिजनेस में हाथ ही नहीं डालेगा। उसके लिए वो पैसे हाँ, की वैल्यू। वो वेला बैठा रहेगा, हाँ, वो सर्च करता रहेगा। पर वो जो भी देखो सिंपल सी बात है, एक आदमी 2% या 1% कमीशन पर काम कर रहा है, पर वो डायमंड मर्चेंट है, डायमंड ट्रेडर है, या डायमंड फिनिशिंग करता है, या ट्रेडर है, मतलब फिनिशिंग करवा के देता है, उसमें उसको 1-2% मिलता है। अब एक 100 लीटर की कीमत समझ लो कितनी होगी, तो उसकी कमाई कितनी होगी, मिल क्या रहा है उसको 1-1.5-2%, है ना। वहीं पर एक आदमी दुकान खोल करके 5 रुपए की चीज को 10 रुपए की बेच रहा है, या 2 रुपए की चीज को 4 रुपए की बेच रहा है, या 7 रुपए की चीज को 30% मार्जिन से 10 रुपए की बेच रहा है, तो परसेंटेज वाइज मार्जिन आप कहोगे तो यार ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अरे पर भाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पर उसका टर्नओवर, उसकी वैल्यू तो देखो ना। अच्छा, उसके चक्कर में होगा क्या, उसकी देखो नहीं, हम आपसा से ही चल हम निकल जाते हैं, इधर से जाना था। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उसके चक्कर में होगा क्या, उसकी सोच, जो आदमी छोटे प्रोडक्ट बेचेगा जिसकी वैल्यू कम होगी, तो उसको खरीदने वाले भी वही लोग होंगे जो उस वैल्यू के दायरे में आते होंगे। उसके पास नौकरी करने वाले भी वही लोग होंगे, वो 10-15 हज़ार रुपए से ऊपर तनख्वाह ही नहीं दे सकता होगा। उसके पास थोड़ी लाख रुपए वाला सैलरी वाला काम कर रहा होगा। अब जिसकी तनख्वाह लाख रुपए है तो उसके अंदर काबिलियत भी तो 2 लाख रुपए की होगी ना, तभी तो कोई कंपनी उसको लाख रुपए दे रही है। तो वो साइकिल चलती रहती है ऐसे। वो लो वैल्यू के लोगों के पास में ही काम करता रहेगा, और वो उसी तरह की सोच रखेगा, और उसको लगेगा पैसा बचाने से बड़ा बनते हैं, और वो जिंदगी भर पैसा बचाने में लगा रहेगा। वहीं पर अमीर आदमी का जो बच्चा होता है जिसने कभी पैसों की तंगी नहीं देखी, हम वो एक्सेप्शन केस हो सकते हैं कि यार रईस है, बिगड़ा हुआ है, ये हुआ, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे अमीरों के बच्चों को जानता हूँ। हमारी क्लास में भी थे जो मतलब बहुत अमीर फैमिली से आते थे, और उसमें से कुछ तो बहुत शरारती और बदतमीज भी थे, कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड भी थे। पर आज जो भी उनमें से जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई में नालायक थे वो भी, और जो पढ़ाई में होशियार थे वो भी, वो बहुत अच्छे लेवल के बिजनेस कर रहे हैं। पर बाकी जितने भी मिडिल क्लास लोगों में थे, उनमें अकेला एक मैं एक्सेप्शन केस हूँ, और एक अमजद भाई जो भी कमा रहा है ठीक ठाक सा कमा रहा है, पर वो भी हम ये नहीं कहेंगे कि उसने कोई बहुत बड़े लेवल को क्रॉस कर लिया, पर फिर भी जिस लेवल से वो आया है उस लेवल से वो बहुत आगे है। उसने अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत अपग्रेड किया है, और अपना उसके जो सर्कल में लोग हैं वो ज्यादातर, सभी तो नहीं, ज्यादातर, मैंने तो अपना डिजाइन ही ऐसी करी है लाइफ की, मेरे सर्कल में अगर कोई आएगा तो उसकी आईक्यू लेवल हाई होना चाहिए, उसकी इकोनॉमिकल से मुझे कंडीशन से मतलब नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक अंतर है। बाकी जो जहां था, जिसके पापा जो काम कर रहे थे वो वही काम कर रहे हैं, 20% अप और 20% डाउन, मतलब 20% से नीचे घाटा नहीं उठाया उन्होंने, और 20% से ऊपर कभी ग्रोथ नहीं करी। यही हमें एस्ट्रोलॉजी में सिखाया गया था कि यार जो भी लोग आते हैं उसमें 80% लोग ऐसे होते हैं, जो भी उनकी कंडीशन होती है वो उस कंडीशन से 20% से ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, 20% से ज्यादा नीचे नहीं आएंगे, या उनके माँ बाप की कंडीशन जो होती है वही उससे 20% प्लस या 20% माइनस। तो बताओ कितना बढ़िया प्रिडिक्शन लेवल मिल गया एक एस्ट्रोलॉजर को बेवकूफ बनाने के लिए, किसी को भी उसको मालूम है। अच्छा, ये जो आदमी होते हैं 10% पे खुश हो जाते हैं। इनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, मान लो बाप ने एक मकान दिया, बेटे ने अपने जीवन के 10-15-20 साल खर्च करके एक मकान और बना लिया, वो इसी में इतराता फिरेगा पूरे जीवन में
कि देखो जी मैंने अपने दम पे अपना मकान बना लिया। वो कभी ये जानेगा नहीं कि जिन लोगों ने 100 मकान बनाए दुनिया के 100 देशों में, या जो बहुत बड़े लेवल पे हैं, वो उनके पास कोई 4 हाथ नहीं थे। केवल कंडीशनिंग और प्लेटफॉर्म का फर्क है, क्लास का फर्क है। तो अमीरों के बच्चे इसलिए लगातार अमीर होते चले जाते हैं, और गरीबों के बच्चे लगातार गरीब या मिडिल क्लास के बच्चे, सबसे ज्यादा इसमें जो दिक्कत होती है ना मिडिल क्लास की होती है।